स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को डिस्कस करेंगे हम। प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री क्या है? एक्चुअली ये वो पाथ है जो एक प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कहते हैं कि पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे हम लिख लेते हैं पाथ फॉलोड फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल, फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल। तो उसको हम ट्रेजेक्ट्री प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल जो है वो एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करता है, यानी कि उसका एक ख़ास किस्म का पाथ होता है। जो है वो जब मूव कर रहा होता है कोई प्रोजेक्टाइल टू डायमेंशनल मोशन में, हम देखते हैं कि उसका एक ख़ास किस्म का जो है वो पाथ होता है, ठीक है। इस तरह का, मतलब इसी फॉर्म में होगा, या तो इसमें जो है वो एंगल थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन पाथ का जो एक्चुअल जो बनता है, वे बनता है वो ये इसी किस्म का बनता है, शक्ल इसी किस्म की बनती है, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे उसी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, यानी कि उसके पाथ को हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे वो किस तरह की मोशन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो कैलकुलेशन में फिर हम सबसे पहले तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। हमने एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी वी आई दी है, ठीक है, और उसको थ्रो किया है किसी एक स्पेसिफिक एंगल थीटा पे, ठीक है। एक एंगल थीटा पे यहाँ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक एंगल थीटा पे थ्रो किया है। और हम देखेंगे कि उसका जो है वो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट या हाइट जो है वो जो अटेन करेगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। बल्कि पहले हम जो है वो डिफाइन करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्केयर। जी क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की ही बात करेंगे। ये मोशन जो है यहाँ पे फोर्स ग्रेविटी की वर्क कर रही है, तो ये मोशन जो है अंडर ग्रेविटी है, तो एक्सलेशन ग्रेविटी की वजह से आएगा। और अब हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो जब हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को हम यहाँ पे y से रिप्रेजेंट कर देते हैं s की जगह, ठीक है। तो जब हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, दो डायमेंशन में है, तो वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है प्रोजेक्टाइल के लिए, तो उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक जो है वर्टिकल कंपोनेंट होगा और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। और अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं वी आई साइन ऑफ थीटा से, ठीक है। वी आई साइन ऑफ थीटा। और एक्चुअली वी आई साइन ऑफ थीटा क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि वी आई साइन ऑफ थीटा जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये डिफाइन कर रहा है वी आई वाई को, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। और अब साथ में टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय टी। और यहाँ पे फिर प्लस की जगह हम माइनस लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं ये बाद में डिफाइन करेंगे, पहले आगे कंटिन्यू करते हैं। हाफ इंटू जी इंटू टी स्केयर, ठीक है। अब नेगेटिव साइन की बात करते हैं। तो एक्चुअली इनिशियल वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो अपोजिट होने की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के अपोजिट होने की वजह से हमने इस कंपोनेंट को फिर नेगेटिव में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। यहाँ पे फिर नेगेटिव साइन जी के अपोजिट होने की वजह से आया है। यानी हो कंटिन्यू करते हैं मज़ीद। और इसको हम जो है वो क्वेश्चन वन का नाम दे देते हैं, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन आ गई है। किसी भी पॉइंट पे हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोजेक्टाइल का इस क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूले से। फिर हम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं x इज इक्वल टू जस्ट एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ करते हुए, x इज इक्वल टू वी आई एक्स, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी अलोंग एक्स कंपोनेंट, ठीक है, या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है, इस फार्मूले से। और ये फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं हम स्टूडेंट्स देखें कि वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, ठीक है। s की जगह यहाँ पे हमने x ले लेना है, ठीक है। यानी कि इसको हम हटा लेते हैं, s को हटा लेते हैं, यहाँ पे कट कर लिया, ठीक है, ये कट कर दिया, यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, तो x ओवर टी आ गया। अब अगर हमने x फाइंड आउट करना है तो ये हमारे पास v इंटू टी आ जाएगा। और x के अलॉन्ग फिर हम v की जगह वी आई एक्स पुट करेंगे, इनके वेलोसिटी का x कंपोनेंट। और क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन वर्क नहीं कर रहा, तो इसलिए
एक्सलेशन कोई वर्क नहीं करा, इसलिए हमने इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा है, यानी कि हमने ऊपर क्योंकि वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट था उसके लिए एक्सलेशन वर्क कर रहा था, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई भी एक्सलेशन नहीं है, इसलिए जस्ट वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे। एनी हो कंटिन्यू करते हैं। x इज इक्वल टू वी आई एक्स जो है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम वी आई इंटू कॉज ऑफ थीटा से, ठीक है। इससे हम जो है वो एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय टी। तो ये क्वेश्चन हमारे हमें स्टूडेंट्स देगी एक्स डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम जो है वो वेलोसिटी का प्रोजेक्टाइल का जो डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस वो हम इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इसी इक्वेशन को मज़ीद जो है वो हम मॉडिफाई करेंगे। किस तरह से हम टाइम के लिए टाइम को एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से टाइम के लिए सॉल्व करते हैं। तो वी आई कॉज ऑफ थीटा जो है ये एक्स के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फिर एक्स डिवाइडेड बाय वी आई कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा टाइम टी के बराबर, ठीक है। टी को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब स्टूडेंट्स टाइम की ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, टाइम की ये वाली वैल्यू इसको हम जो है वो थर्ड क्वेश्चन कह देते हैं, इसको हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पे टाइम आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, इसे नीचे सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास y इज़ इक्वल टू जो कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहा है, ये आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा, वी आई साइन ऑफ थीटा। और यहाँ पे टाइम की जगह आ जाएगा एक्स ओवर एक्स जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वी आई कॉज ऑफ थीटा, ठीक है, कॉज ऑफ थीटा। ये टाइम की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे -1/2 और जी ग्रेविटेशनल एक्सलेशन वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और टी स्केयर की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्केयर यानी कि इस टर्म का भी स्केयर आ जाएगा, एक्स स्केयर डिवाइड बाय वी आई स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ठीक है, कॉस स्केयर थीटा। तो अब मज़ीद थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं इस इक्वेशन को, और इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ से वी आई और यहाँ से वी आई कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा जो है ये आ जाएगा टेन ऑफ थीटा के बराबर, ठीक है। तो और साथ में x बच जाएगा, तो हम x को पहले लिख लेते हैं, x जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, x इंटू टेन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा, टेन ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा, माइनस। आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, जी को यहीं पे रखते हैं और इसको जो है वो हम साथ में लिखते हैं अगली टर्म को, x ये स्केयर में है, ठीक है, डिवाइड बाय वी आई स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो जो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ठीक है, और अगर हम एंगल भी स्पेसिफिक रखें, ठीक है, जैसे कि शुरू में हमने डिफाइन किया कि एंगल अगर एक स्पेसिफिक एंगल पे हम जो है वो थ्रो करेंगे, यानी कि थीटा भी जो है वो कांस्टेंट रहे, जी भी कांस्टेंट रहे, और इनिशियल वेलोसिटी की इनिशियल वैल्यू जो हमने एक दफ़ा दे दी है प्रोजेक्टाइल को वो भी कांस्टेंट रहेगी। तो फिर इस तरह से ये क्वान्टिटी थीटा और जी ये सारे कांस्टेंट होंगे। तो फिर इस तरह से हम यहाँ पे इन कांस्टेंट्स को जो है वो एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? हम हम टेन ऑफ थीटा को ले लेते हैं, एक और कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं टेन ऑफ थीटा को, ठीक है जी। थीटा कांस्टेंट होने की वजह से टेन ऑफ थीटा को हम एक और कांस्टेंट से डिफाइन कर लेते हैं, उसका नाम हम ए रख लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये सारी क्वांटिटी जी और वी ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा जो है इसको हम जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक और कांस्टेंट से, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, ठीक है जी, इंटू 1/वी आई स्केयर कॉस स्केयर थीटा। तो ये इसको हम बी जो है वो रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है जी, इसको बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इन क्वांटिटीज़ की जगह हम जो है वो ये कांस्टेंट अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास y आ जाएगा, y इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, और x के साथ टेन ऑफ थीटा की जगह a आ जाएगा, a को हम शुरू में लिख लेते हैं a इंटू एक्स, ठीक है, माइनस यह 1 और 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। और जी ओ और एक्स स्केयर साथ में लिख लेते हैं जी, चले ये एक्स स्केयर साथ में लिख लेते हैं, ठीक है, पहले, बल्कि एक्स को हम बाद में लिखें, दरमियान में एक स्पेस छोड़ते हैं, ठीक है, एक्स स्केयर। और अब जी
जी ओवर वी ए स्केयर कॉस स्केयर थीटा की जगह हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है वो उस पाथ की इक्वेशन आ जाएगी, उस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आ जाएगी जो कि प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि y जो है ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, x जो है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। और जस्ट हम किसी भी पॉइंट पे a और b ये तो कांस्टेंट वैल्यू देंगे, हमें कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, tan ऑफ थीटा से। थीटा जो स्पेसिफिक हम करेंगे, एक ख़ास एंगल पे थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल को, और इस तरह से वी आई की वैल्यू भी फिक्स रखते हुए जो है वो हम इस सारी टर्म को यानी कि जी ओवर वी आई स्केयर कॉस स्केयर थीटा को कांस्टेंट रख सकते हैं। थीटा ऑलरेडी हमने स्पेसिफाई कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो बी भी हमें कांस्टेंट वैल्यू, बी की भी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो जस्ट वाई और एक्स को चेंज करते हुए हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री, उसका पाथ जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। मज़ीद इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।